हेलो दोस्तों, आप सभी को वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस आप ही के चैनल में स्वागत है। चलिए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक नज़र, जो आज उसने किस तरह परफॉर्म किया है। जो हमने कल आपको लेवल्स प्रोवाइड किए थे वो किस लेवल, यानी कि कौन कौन से सपोर्ट या रेजिस्टेंस के जो टर्निंग पॉइंट्स रेस्पेक्ट किए हैं, वो एक नज़र देख लेते हैं। ये निफ्टी का एक मैक्रो चार्ट है जो कि डेली चार्ट है। अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बेरिश फॉर्मेशन दिख रहा होगा, और जो शुक्रवार को इसने एक गैप डाउन ओपन किया, फिर वहाँ से मार्केट कवर हुआ और ऑलमोस्ट एक ग्रीन कैंडल बना के क्लोज किया है। अगर हम आज की कैंडल देखेंगे तो एक इसने इनसाइड बार बनाया है। इनसाइड यानी कि जहाँ पे आपको 9 तारीख के बाद 10 तारीख, करेक्ट, यानी कि 9 और 10, 9 को एक बेरिश कैंडल बनी, उसके बाद इनसाइड बार बना, और शुक्रवार को जो एक ग्रीन कैंडल यानी कि एक बुलिश कैंडल बनी, अगर उसको आज कंपेयर करेंगे हम तो यहाँ पर एक इनसाइड बार बनता है। इनसाइड बार का इन शॉर्ट मतलब होता है कि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करके क्लोज हो या फिर लो ब्रेक करके क्लोज हो। अगर लो ब्रेक करके क्लोज होता है तो वो बेरिश मानी जाएगी, अगर ये हाई ब्रेक करके क्लोज होता है तो उसको एक बुलिश मानी जाएगी, राइट। अभी ना इसने एक प्रीवियस कैंडल को ना हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है, सो इट इज़ टेक्निकली इनसाइड बार। अगर हम इसको माइक्रो चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया और आपको यहाँ एक रिवर्सल कैंडल, दैट इज़ अ रिवर्सल पैटर्न हम बोलते हैं, इसने एक बिल्कुल डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया, राइट। फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको बिल्कुल एक सेलिंग का एक ट्रेड यहाँ पे इस लेवल पे मिला है, राइट, जहाँ पे ये दो कैंडल फॉर्म हुए हैं, यहाँ पर आपको एक सेलिंग का फॉर्मेशन यानी कि ट्रेड मिल चुका था। और अगर हम इसकी लो देखने की कोशिश करें तो 9729 यानी कि 9730 इसने मार्केट ने लो बनाया है और इसने क्लोजिंग की है 9817। जो हमारा टर्निंग पॉइंट का जो सपोर्ट था, यानी कि जो हम कल की वीडियो में प्रोवाइड किए थे, आज 15 तारीख है, राइट, कल 14 तारीख थी। कल के वीडियो में हमने 15 तारीख के लेवल्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए थे, और अगर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं तो इसने जो लो बनाया है 9729, ये investing.com का है। अगर आपके ब्रोकर के चार्ट में देखेंगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट 9726। जो हमारा आखिरी टर्निंग पॉइंट था 9710, राइट। सो मार्केट ने उस लेवल को रेस्पेक्ट तो नहीं किया है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि मार्केट ने उस लेवल को टच करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट 9726 को एक सपोर्ट लेके वहीं से मार्केट ऊपर गया और उसने एक हाई बनाया 9873, राइट, तकरीबन 140 पॉइंट्स आप बोल सकते हैं। क्योंकि हमेशा टर्निंग पॉइंट्स और प्राइस एक्शन, अगर टर्निंग पॉइंट्स मिलते हैं तो बिंदास आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको प्राइस एक्शन जानते हो, अगर आपके टर्निंग पॉइंट्स वहाँ पे नज़र आते हैं लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो उस वक्त आपको लॉजिक यूज़ करके प्राइस एक्शन को इस्तेमाल करके आपको ट्रेड लेना चाहिए। अगर आपका प्राइस एक्शन भी रिस्पेक्ट करता है और टर्निंग पॉइंट्स भी रिस्पेक्ट करते हैं तो उस केस में आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा बहुत बेहतरीन रहेगा। अगर हम 16 तारीख के टर्निंग पॉइंट्स को देखने की कोशिश करते हैं, यानी कि कल के लेवल्स को हम देखने की कोशिश करते हैं, ये रहे कल के टर्निंग पॉइंट्स। निफ्टी का जो पहला सपोर्ट है 9788, सेकेंड इज़ 9710, थर्ड इज़ 9668, फोर्थ इज़ 9621 एंड लास्ट इज़ 9574। अगर मार्केट आज के क्लोजिंग से कल नीचे जाने की कोशिश करता है तो 9574 तक आपको एक लेवल मिल सकता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो फिर एक पहला जो रेजिस्टेंस है 9886, सेकेंड इज़ 9934, थर्ड इज़ 9974, फोर्थ इज़ 9998 एंड लास्ट इज़ 10030। अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर आपको 10,030 तक एक लेवल देखने को मिल सकता है। अगर हम कल के स्टॉक्स की बात करें तो हमने कल 2-3 स्टॉक्स दिए थे, जैसे कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल और एक चीज़
M&M का दिया था। तो 3 स्टॉक में से एक स्टॉक जो टर्निंग पॉइंट को रिस्पेक्ट किया है और आपको 20 पॉइंट्स का एक मुनाफा दिया है। अगर हम इसको माइक्रो चार्ट यानी कि 15 मिनट में देखने की कोशिश करते हैं तो 1045 को इसने एक लो रिस्पेक्ट बनाया है, दैट इज़ अ 665, राइट। 665 यहाँ एक सपोर्ट लेके मार्केट वहाँ से आपको एक हाई बना है 693 का। अगर हम पहले देखने की कोशिश करें तो 690 यानी कि जो आपको इमीडिएट प्रॉफिट दिया है इसने 20 पॉइंट्स का तकरीबन। तो हमारा जो टर्निंग पॉइंट था इट वॉज 667.5। कल का अगर आप वीडियो जाके देखेंगे तो वहाँ पर हमने क्लियरली बताया था कि 667.5 इज़ द सपोर्ट, वहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हमने कल बता दिया था और मार्केट उसको बिल्कुल रेस्पेक्ट किया और वहीं से इसने आपको 20 पॉइंट्स का एक प्रॉफिट दिया है। अगर हम कल के स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो 1441 इसका एक रेजिस्टेंस है, तो उसने आज रेस्पेक्ट नहीं किया, तो हमारा यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपके लेवल्स आप जो एनालाइज किए हो अगर वो लेवल में आते हैं तो फिर आपका एक परफेक्ट ट्रेड बनता है विथ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। अगर आपको बीच में यहीं कहीं नज़र आता है आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है, अगर आप प्राइस एक्शन नहीं जानते हो, राइट, अगर आप प्राइस एक्शन नहीं जानते हो तो फिर आपको वो ट्रेड एक डाउटफुल में रहेगा, हो सकता है आपका एसएल भी हिट हो जाएगा, राइट। तो हमेशा कोशिश कीजिए प्राइस एक्शन विथ टर्निंग पॉइंट्स को समझने की। अगर कल M&M के जो स्टॉक हमने दिया था आपको अगर उसकी बात करें तो कल एक 528 का रेजिस्टेंस बताया था और 485 का एक सपोर्ट बताया था। तो मार्केट ने जो आज हाई बना है 520.5, जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं किया है, तो टर्निंग पॉइंट के हिसाब से कोई भी यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता है, राइट। अगर हमको ट्रेड बिल्कुल अपने लेवल्स के हिसाब से मिलेंगे तो ही हम ट्रेड करेंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो ज़बरदस्ती का हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आपके कैपिटल के प्रोटेक्शन का रहता है, राइट। अगर आप कैपिटल अपना सेफ्टी उसका प्रोटेक्शन नहीं सोचोगे तो फिर आप जैसे ट्रेड करोगे तो फिर वो एक हानिकारक यानी कि आपके जो कैपिटल को हानिकारक साबित हो सकता है। अगर कल 16 तारीख जून यानी कि टुमारो फॉर द ट्यूसडे कल के स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्सिस बैंक आज एक बेरिशनेस दिखाई है और अगर हम कल उसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो 379 यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जब प्राइस एक्शन जैसे कि प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे की ओर क्लोज होता है, जो माइक्रो चार्ट में आप देखने की कोशिश करते हैं ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो प्राइस है ना अगर इसके नीचे क्लोज होके नीचे जाने की कोशिश करता है तो ये जो सपोर्ट है ना आपका रेजिस्टेंस सॉरी जो आपका जो सपोर्ट है नीचे प्राइस जाने के बाद ये रेजिस्टेंस एक्ट करता है, ऑलराइट। तो कोशिश कीजिए प्राइस एक्शन को सही से समझ के और इस लेवल्स को सही से ट्रेड करने की। अगर मार्केट इसको रेस्पेक्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो देन दिस इज अ सपोर्ट, इट कैन गो अप, करेक्ट। दिस इज द टर्निंग पॉइंट 378 फॉर द एक्सिस बैंक। अगर हम दूसरे स्टॉक लेते हैं दैट इज़ आईटीसी, अगर आईटीसी में अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसका जो माइनर सा सपोर्ट है 175.50, 170, 170 एक मेजर सपोर्ट है। मार्केट 170, 170 तक आने की अगर कोशिश करता है तो ये इन्वेस्टर्स के लिए यानी कि स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी एक अच्छा एक भाव है यानी कि एक प्राइस है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल सोच सकते हैं। इसका जो शॉर्ट टर्म यानी कि स्विंग ट्रेडर्स का जो स्टॉप लॉस रहेगा 168। अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं तो अगर 187 से 175 आता है तो फिर आपका जो इंट्राडे का जो लेवल रहेगा 180 टू 183 तक ये ऊपर जा सकता है। तो आप सिर्फ लेवल्स का इंतज़ार करेंगे और प्राइस एक्शन को और टर्निंग पॉइंट्स को दोनों को ऐड करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर लेवल्स जो टर्निंग पॉइंट्स आपने एनालाइज किया है जो मैं बता रहा हूँ, अगर वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता है तो प्राइस एक्शन को आप समझ के ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ आप ज़बरदस्ती का कोई ट्रेड नहीं लेंगे वहाँ पर। अगर यूपीएल के चार्ट में हम एक नज़र डालेंगे तो 398 जो सपोर्ट था इसका लेवल्स मैंने यूट्यूब में यानी कि इस वीडियो में प्रोवाइड नहीं किया है। हालांकि ये जो 398 यहाँ पर एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसको यहाँ पर आज इसने रिस्पेक्ट किया है बिल्कुल, और वहाँ से आज क्लोजिंग दिया है 496। इसका जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस 412 है और मेजर रेजिस्टेंस है 420।
जो 398 है अब आज उसने रिस्पेक्ट कर दिया है। अगर मार्केट कल बुलिश रहा तो ये 412 टू 420 जा सकता है। अगर मार्केट कल बेरिश रहा तो 390 फिर एक दफ़ा रिस्पेक्ट यानी कि टच करने की कोशिश करेगा। अगर कल मार्केट वीक रहा तो कल ये ब्रेक करके 385 तक एक जाने की संभावना है। तो लेवल्स देखिए, आप जब लेवल्स देखेंगे, समझेंगे, प्राइस एक्शन को रीड करेंगे, धीरे धीरे आप सबको समझ आएगा। अगर बैंक निफ्टी में हम देखने की कोशिश करें तो उसने भी बिल्कुल निफ्टी की तरह ही एक पैटर्न बनाया है। एक बेरिश फॉर्म दिखा है आपको, उसके बाद गैप डाउन, फिर उसने गैप फिल करके ग्रीन कैंडल बनाई, आज उसने इनसाइड बार बनाया है, राइट। अगर हम उसके लेवल्स को यानी कि कल के वीडियो को अगर देखने की कोशिश करें, जो उस लेवल्स को हमने प्रोवाइड किया था, जो उसका लेवल था 19738, यहाँ पर एक सपोर्ट दिया गया था। तो मार्केट ने आज बिल्कुल लो जो बनाया है 19743, राइट, 19743 ये investing.com का जो लो बनाया है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट इट हैज़ रेस्पेक्टेड और वहाँ से आपको तकरीबन 300 पॉइंट का एक बेनिफिट दिया है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी में कोई लेवल नहीं बना अकॉर्डिंग टू टर्निंग पॉइंट्स, लेकिन बैंक निफ्टी में एक लेवल बना है जो सपोर्ट को रेस्पेक्ट करके उसने 300 पॉइंट्स का एक मुनाफा दिया है। अगर हम बैंक निफ्टी के कल के टर्निंग पॉइंट्स की बात करेंगे, ये 16 जून के लिए है, यानी कि आज 15 है, यानी कि एक दिन नेक्स्ट टुमारो फॉर वर्किंग। कल मंगलवार के लिए जो लेवल्स है, पहला जो सपोर्ट है 19738, सेकेंड इज़ 19524 एंड थर्ड इज़ 19414, 4 इज़ 19285 एंड लास्ट इज़ 19058। अगर मार्केट इस लेवल को जहाँ से क्लोजिंग किया है इससे और नीचे जाने की कोशिश करता है तो 19050 का एक आपको सपोर्ट कल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस है 19969, सेकेंड इज़ 20245, थर्ड इज़ 20317, फोर्थ इज़ 20495 एंड लास्ट इज़ 20681। मार्केट 19926 जो आज का क्लोजिंग है, अगर वहाँ से ऊपर जाता है एक बुलिश मोड में तो 20700 एक लास्ट जो 680 का लेवल है, तो वहाँ तक एक आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। चलिए आशा करते हैं जो भी हमने लेवल्स आपको डेली लेवल पे यानी कि एडवांस में जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ 2-3 स्टॉक्स के, तो शायद आपको ये ट्रेडिंग करने में मदद हो रही होगी। जो भी आपका फीडबैक है वो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर सकते हैं और फिर अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ पे लिंक को इस्तेमाल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर कॉल करके कांटेक्ट करके जो भी आपके क्लास के रिलेटेड डिटेल्स चाहिए वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एवरी मंथ क्लास चलता है वो 5 तारीख से, अभी जून का ऑलरेडी चल रहा है, राइट। तो जुलाई का जो है 5 तारीख जुलाई से यानी कि नेक्स्ट मंथ 5th वो स्टार्ट होने वाला है। चलिए फिर कल एक नए वीडियो के साथ, नए लेवल्स के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।